छांदोग्य उपनिषद ये सामवेद संबंधी उपनिषद है। सामवेद की 3 शाखाएं उपलब्ध हैं, कौथमीय, जैमिनीय और राणायनीय। कौथमीय शाखा से संबंधित तांड्य महाब्राह्मण है, उसी तांड्य ब्राह्मण का ही ये अवयव है, उसी का ही एक खंड है छांदोग्य उपनिषद। यद्यपि तांड्य महाब्राह्मण में 40 अध्याय है, बड़ा विशाल काय का ब्राह्मण है। उसके अंदर विषय के अनुसार विभाग कर लिया, विभाग करके 3 या 4 विभाग किया। उसमें पहला विभाग है 25 अध्याय। 25 अध्यायों का एक भाग अलग कर दिया, उसका नाम रख दिया पंचविंश ब्राह्मण। ब्राह्मण पंचविंश ब्राह्मण, उसी को प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते कोई। तो 25 अध्याय हो गए। उसके बाद दूसरा भाग किया 5 अध्यायों का। 5 अध्यायों का विभाग अलग कर दिया, जिसका नाम षड्विंश ब्राह्मण रख दिया। षड्विंश इसलिए लग दिया 26वें अध्याय से शुरू हो रहा उसका 25 तक तो पहले पंचविंश ब्राह्मण हो गया, और 26वें अध्याय से 30वें अध्याय तक 5 अध्यायों का एक विभाग हुआ, जिसका नाम है षड्विंश ब्राह्मण। और उसके बाद कितने अध्याय बचे? 10 में से 31 और 32वां जो अध्याय है, उन दोनों को अलग बना दिया, जिसका नाम मंत्र ब्राह्मण है। क्या नाम है? मंत्र ब्राह्मण। उसी को उपनिषद ब्राह्मण भी कहते थे। कहीं उपनिषद ब्राह्मण के नाम से उद्धरण दिखाई देगा, कहीं पर मंत्र ब्राह्मण के नाम से उद्धरण दिखाई देगा। अब बचे कितने? 8 अध्याय। 8 अध्याय ही उनका ही ये छांदोग्य उपनिषद है, उसी तांड्य महाब्राह्मण के। तो छांदोग्य उपनिषद का प्रणेता कौन? तांड्य महाब्राह्मण का ही एक अवयव है। उस ब्राह्मण कर्ता तांड्य ऋषि हैं, तो इसका भी कर्ता वही ऋषि। और छंदोग्य शब्द या छंद शब्द सामवेद के लिए आता है। छंदांसी सामान्य गायंती ते छंदोगाह, मान सामवेदी। छंदोगाह का क्या हुआ? छंद का मतलब है सामवेद, और उसको जो गाते हैं कान को ही साम कहते हैं। तो छंदांसी सामानी ये गायंती ते छंदोगाह तेषाम इयम उपनिषद छांदोग्यम। उन्हीं के संबंधी उन्हीं सामवेदियों के संबंधी ये जो आमनाएं है, उसको क्या कहते हैं? छांदोग्य। छंदोगो ठीक है, याज्ञिक बहुरिच नटाइया से यहाँ प्रत्यय हो जाता है। तदस्य धर्म या आमनाय के अर्थ में, आमनाय के अर्थ में उनका आमनाय है, तो यहाँ प्रत्यय होकर के छांदोग्य बन जाता। उपनिषदों को कई प्रकार से विभाग करते हैं। उसमें एक प्रकार का विभाग ये है कि केवल पद्यात्मक, उसमें ईशोपनिषद आदि, और कुछ गद्यात्मक हैं जैसे छांदोग्य आदि, और कुछ गद्य पद्य मिश्रित हैं जैसे प्रश्नोपनिषद आदि। तो गद्योपनिषदों में बड़ा प्रमुख और प्राचीन उपनिषद है ये छांदोग्य उपनिषद। उसके और भी विभाग करते हैं तांड्य महाब्राह्मण के। तो मुख्य ब्राह्मण ना होकर के वो अनुब्राह्मण है। अनुब्राह्मण शब्द आता है, अनुब्राह्मणादीनी सूत्र ही आता है, अष्टाध्यायी में है। तो सबसे पहले इसका अध्याय प्रारंभ होता है ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम इति ही उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम्। ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम इस
उद्गीत की उपासना करो। ओम को ही उद्गीत कहते हैं सामवेदी, ऋग्वेद कहते हैं ओम को प्रणव, और अन्य वेद वाले ओंकार कहते हैं, ओम कहते हैं। ऋग्वेद क्या कहते हैं ओंकार को? सामवेदी क्या कहते हैं? अन्य यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ओम है, वही है ओंकार। ओंकार के भी 3 नाम हो गए फिर। ओम का ही एक ओंकार शब्द है, उद्गीत शब्द है, प्रणव शब्द है, और अष्टाध्याय में भी प्रणव है। कहाँ है? कोई 8वां अध्याय वाला है कि नहीं? कोई है प्रणवाष्टे तो बोल 8वां अध्याय वाला है कि नहीं? तो ये साम्य संबंधी है, और इसमें अधिकांश भाग सामगान संबंधी प्रक्रिया है। तो सामगान प्रक्रिया मालूम हो तो इसको समझना सरल हो जाता, न तो कठिन पड़ता। ओम इति एतद् अक्षरम, ओम इस प्रकार का जो अक्षर है। ओम एक अक्षर है या 2 अक्षर है या 3 अक्षर? कितने अक्षर ओम? आ उ मा 3 अक्षर। यदि अवदेश टेर लोपा अवधातु से बनाते हैं, मन प्रत्यय करके, टी भाग लोप करके, ओम ओ और मन 2 अक्षर है। और ओम एक अव्यय है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, तो एक ही अक्षर है। अक्षर की दृष्टि से ओ और मा 2 हैं, पर इसको अक्षर इसलिए बोलते हैं ये कभी क्षीण नहीं होता क्योंकि अव्यय है। अव्यय किसको कहते हैं? जो कभी विकृत नहीं होता, शब्द रूप नहीं चलते। वेदः वेदो वेदाः वेदम वेदो वेदान, इस प्रकार रूप इसका नहीं चलता क्योंकि ये अव्यय है। इसी अक्षर है, कभी इसका नाश नहीं होता, विकार नहीं होता। ये ब्रह्म भी निर्विकार है, तो ब्रह्म का जो वाचक ओम है वो भी निर्विकार है, तो इसे इसको अक्षर कह दिया। वर्णात्मक नहीं, वर्णात्मक तो 2 अक्षर भी है, 3 अक्षर भी। तो ओम इति एतद् अक्षरम, ओम इस प्रकार का जो अक्षर है जिसका नाम यहाँ पर उद्गीत है। ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित, उद्गीत नाम के इस ओंकार की उपासना करो। तो ओंकार की उपासना करो मतलब ओम शब्द की उपासना करो। ओम शब्द की उपासना करो, ऐसा अर्थ क्या लेना चाहिए? ओम शब्द या ओम नाम जिसका है, परमात्मा, परमात्मा का अर्थ ग्रहण होता है, शब्द का अर्थ ग्रहण होता है, इसलिए अर्थ ग्रहण करके अर्थ की उपासना करो। तो अर्थ है ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा की उपासना करो। पर यहाँ पर विशेष ये है कि इति लगा दिया है, ओम इति। अब इति लगाने से अर्थ नहीं लिया जाएगा, शब्द ही लिया जाएगा, होता ही होता। ओम इति उद्गीत नाम के ओम इस शब्द की उपासना करो, ऐसा कहा जा रहा है, परमात्मा की नहीं, शब्द की। पर यहाँ इति इस प्रकार से अर्थ रहित केवल शब्द का ग्रहण कराने के लिए इति शब्द यहाँ नहीं लगाया। यहाँ इसलिए लगा दिया कि ओम इति कह करके इसकी प्रधानता, प्रमुखता, विशेषता को बतलाने के लिए किया। जैसे तज्जलम तज्जलान इति शांता उपासिता, तो तज्जलान इति शांत उपासिता मतलब इन शब्दों की उपासना करो, ऐसा अर्थ वहां पर नहीं। तज्जलान का तात्पर्य जगत की उत्पत्ति करता, संहार करता और उसको विद्यमान रखने का, सचेष्ट रखने वाला कोई चेष्टा कोई करता है, इस प्रकार से उसकी उपासना करो। तो वहां तो आप ग्रहण करते, जबकि वहां भी इति है, तज्जलान इति शांत उपासित, तो उसको उस रूप में ब्रह्म की उपासना इस प्रकार करो। तो यहाँ भी ओम ये परमात्मा का मुख्य निज नाम है। इसके जब उसके नाम तो बहुत हैं, शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि आदि बहुत हैं उसके नाम, परंतु ओम एक उसका मुख्य प्रमुख नाम है। इसके अंदर सब नाम आ जाते, सब नाम के साथ एक नाम है। एक आदमी का नाम है देवदत्त,
राम। हाँ, कोई उसको पिताजी बोलता, कोई चाचा बोलता, कोई ताऊ बोलता, कोई मामा बोलता, कोई सार बोलता, कोई और कुछ बोलता, कोई कुछ, बहुत सारे बोलते हैं, कोई भाई आदि आदि। जितने संबंध है, जितने लोगों के साथ संपर्क है, उतने संबंधों के नाम उसके अंदर आ जाते हैं। पर मामा बोलेंगे तो पिता ग्रहण नहीं होता, पिता बोलेंगे तो चाचा ग्रहण नहीं होता, चाचा ग्रहण बोलेंगे तो भाई ग्रहण नहीं होता, पतिव्रत बोलेंगे तो सब आ जाते हैं ना, वेद के अंदर सब नाम है। तो वैसा ही परमात्मा का निज नाम ओम है, शेष सब उसके गुण धर्मों के आधार पर नाम है, समझे? इसलिए इसको प्रमुख कहा। उसके नाम, उस ओम के नाम से सब नाम आ जाते हैं। जिसका ओम प्रधान है, मुख्य है, उसका कारण क्या है? बहुअर्थक है या बहुत सारे नामों का द्योतक है, इसलिए। और दूसरा, ये सभी वेदों का सारभूत है। आगे इसी की व्याख्या है, आगे ओंकार की व्याख्या है इसमें। सबसे पहले उद्गायतस्य उपव्याख्यानम, इसी ओंकार की उपव्याख्यान है आगे। तो ये तीनों वेदों का सार है इसके अंदर, इसलिए भी ओम प्रमुख है, प्रधान है। और सभी उपनिषदों के द्वारा इसी का गान किया जाता है, सभी शास्त्रों के द्वारा इसी का गान किया जाता है, गान करने का उल्लेख है। सर्वे वेदा है परमामनंति, सारे सारे शास्त्र उसी के ही कथन करते हैं, गान करते हैं। और तपांश सर्वाणि च यद वदंती, सारे के सारे तप उसी को ही बोलते। और यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य का प्रदान करते हैं। और तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उसी को संक्षिप्त रूप में कहता हूं ओम इत्येतत्, बस वो ओम। सारे सारे वेद जिसका वर्णन करते, सारे सारे तप जिसका कथन करते, जिसको उद्देश्य करके ब्रह्मचर्य को प्रदान करते हैं, उसका सार ही ओम है। इसलिए ओम की प्रधानता है, अन्य नामों में ये नहीं है, ये उपनिषदकार कह रहे हैं। और वेद के अध्ययन के प्रारंभ में ओंकार का ही उच्चारण किया जाता है। आज तो कुछ लोग हरि ओम बोलते, हरि ओम ऐसे बोलते, ये हरि जोड़ दिया, पर किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति आदियों में सब जगह मंत्रों के आदि में, अंत में उच्चारण ही कोई शब्द है तो ओंकार को ही, ओंकार का ही विधान किया, अन्य का नहीं। और सारे नामों में ये ओम अव्यय होने के कारण से ब्रह्म के निर्विकारत्व को अपने अंदर समेटा हुआ है, इसलिए भी इसकी प्रधानता है। और इसका उद्गीत नाम रखा ऊंचे स्वर में जिसका गान किया जाता है, उसको बोलते हैं उद्गीत। ऊंचे स्वर में जिसका गान किया जाता है, इसलिए इसका नाम उद्गीत। और इसको उद्गान करने वाला उद्गाता है। सोमयाग में हर एक वेद के 4 ऋतिक होते, तो 16 ऋतिक होते 4 वेदों के। तो सामवेद के भी 4, कौन कौन? उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य। सुब्रमण्य तो सुब्रमण्य आह्वान में रहता, और जब स्तोत्र पाठ चलता है, शस्त्र पाठ ऋग्वेद करते हैं, अन्य लोग करते हैं। और स्तोत्र पाठ सामवेदी करते हैं। सदो मंडप में उदुम्बर की लकड़ी गाड़ी रहती है, उसके स्पर्श करता हुआ उद्गाता बैठा रहता है, उसके चारों ओर मन पीठ से स्पर्श करता है। ऐसा उदुम्बर का खम्भे को लग करके बैठता है, उसके चारों ओर 2 और 2 ऋतिक बैठते, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, तो 3 ऋतिक। उद्गाता भी खाली रहता है, बैठ रहता है। तो हर एक मंत्र पर जो सामगान किया जाता है, वो सामगान को 5 विभाग कर देते हैं, जिसको पंचभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचभक्ति। हर एक गान को 5 विभाग कर देते हैं।
तो उसमें सबसे पहला भाग है क्या? प्रस्ताव। क्या है? दूसरा है उद्गीत, और तीसरा है प्रतिहार, चौथा है उपद्रव, पांचवा है निधन। ये है 5 भक्तियां: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। तो सबसे पहला जो भाग है प्रस्ताव, उसको प्रस्तोता प्रस्तुत करता है। सबसे पहला प्रस्ताव है, उसको प्रस्तोता प्रस्तुत करता है। तो वो सबसे पहला ओम नहीं बोलता, हम बोलता या हिंग बोलता है, जिसको हिंकार बोलते हैं। सामगान को प्रारंभ करने से पहले वो क्या बोलता है? हिंग बोलता है या हुम बोलता है। तो हिंकार के साथ प्रस्ताव को प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद उद्गाता का काम है, वो उद्गीत का गान करता है, उद्गीत भाग का गान करता है। तो अपने भाग का गान करने से पहले ओंकार बोल लेता हूँ। इसको भी आगे आ रहा है। उद्गायतस्य उपव्याख्यानम, क्योंकि उद्गाता इसी का ही उद्गान करता है, माने इसी से ही गान प्रारंभ करता हो। तो उद्गीत का गान उद्गाता करता है ओंकार के साथ। प्रस्तोता प्रस्ताव को हिंकार के साथ करता है, और उद्गाता उद्गीत को ओंकार के साथ कर देता है। और उसके बाद प्रतिहार भाग है तीसरा, उसको प्रतिहारता बोलता है। और उपद्रव है, उद्गाता बोल देता है। और निधन है, तीनों मिलकर बोल देते हैं। यहाँ पर सुब्रमण्य का कोई काम नहीं है। वो सुब्रमण्य आह्वान में वो अकेला है, साथ में अन्य लोग भी बोलते हैं। सुब्रमण्य आह्वान सब लोग बोलते हैं, यहाँ भी सुब्रमण्य लगाया जाता है। अन्य ऋग्वेद आदि अभ्यास के लिए इनके साथ वो बोलते हैं। मुख्य तो विधान ही निकाल। तो ये उद्गीत नाम इसलिए भी ये है कि वहां पर सामगान में 5 भागों में से एक भाग है उद्गीत, जिसको बोलने से पहले ओंकार बोलता, तो वो ओंकार में भी उद्गीत नाम आया। और जिसका उद्गाता बोलता है जिसको, तो उपासिता, उसी को उपासना करनी चाहिए। उपासना का तात्पर्य क्या है? ओम इति एतद अक्षरम उपासिता, जिसका नाम उद्गीत है। इस अक्षर का तात्पर्य लेना यहाँ अर्थ ही, पर इति क्यों लगा दिया? इसकी प्रधानता दिखलाने के लिए, ना कि शब्द को दिखलाने के लिए। कोई भी अक्षर कर सकता, बहुत सारा व्याख्यान भी किया है। लो यहाँ एक प्रतीक की उपासना, प्रतीक मतलब शब्द रूपी प्रतीक की उपासना का विधान यहाँ किया हुआ है। मूर्ति पूजा का विधान यहाँ है। ओम इति, इस अक्षर की उपासना करो, इतना स्पष्ट है, शब्द की, न शब्द के अर्थ की। तो एक प्रतीक तो लिया। तो उपासना शब्द था जपस तदर्थ भावनम, जिस शब्द से जप की जाता है, उपासना की जाती है, उसके अर्थ की भावना करते हैं, तभी उसको जप कहते हैं। ये नहीं कि ओम 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 माला पकड़ के क्या बोलते हैं, ओम की उपासना करो, जप की उपासना, माला की उपासना करो, ये नहीं। उपासना तो अर्थ की भावना करने पर ही वो उपासना होती है, जप होता है। जो दर्शन में सूत्र है, तो जप अर्थ भावना, अर्थ की ही उपासना होती है, न कि शब्द की। शब्द का आलंबन तो अनिवार्यतः करना पड़ता है, क्योंकि बिना शब्द के अर्थ ग्रहण नहीं होता। बिना शब्द के अर्थ ग्रहण नहीं होता। जब शब्द से जप करता 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 जब उसके संस्कार जम जाते हैं, तो शब्द को छोड़ देता, बस संस्कार रूप में उसकी उपासना कर देता। वो उच्च कोटि योगी का स्तर होता हो। प्रारंभ में तो शब्द का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो शब्द के माध्यम से अर्थ की उपासना, तज्जपस अर्थभाव। तो ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीतो। ओम इति ही उद्गायति, ओम इस शब्द का ही उद्गान करता है। उद्गीत से पहले उद्गाता ओम इसी का ही उद्गान करता है, इसलिए तस्य उपव्याख्यानम, इसी का ही उपव्याख्यान आगे किया जाएगा। ओंकार की ही व्याख्या आगे की जाएगी। यजुर्वेद में ओम प्रतिष्ठा, ओम क्रतो स्मर, वहाँ ओम ही आता।
अन्य ब्राह्मणों में अन्यत्र आता है। यह उद्गीतः सह प्रणवः, यह प्रणवः सह उद्गीतः। ही को उद्गीत का अलग ना समझ लें, यह प्रणव का अलग ना समझ लें। ओंकार ही उद्गीत है यहाँ बता दिया, तो उद्गीत और प्रणव अलग अलग है नहीं, जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही उद्गीत है। जो उत्कृष्टतया श्रेष्ठतया जिसका गान किया जाता है वो उद्गीत है। और प्रणव का अर्थ क्या है? प्राकृष्टतया नूयते स्तूयते ये न सह प्रणव, जिससे प्राकृष्टतया स्तुति की जाती है, जिस शब्द से प्राकृष्टतया स्तुति की जाती है उसको बोलते हैं प्रणव। उत्कृष्टतया गीयते ये न सह उद्गीत। अर्थ ये कि यदि यहाँ पर इति शब्द को लेकर कोई प्रतीक कह देता है तो वेदांत में सूत्र आता है ना प्रतीक है न सह, प्रतीक से उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म की उपासना प्रतीक को लेकर के उपासना नहीं करना चाहिए, सीधा ब्रह्म की उपासना करो, क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्म हो, चेतन हो। चेतन की उपासना कर सकता सीधा, बीच में जड़ को क्यों लेना? ना प्रतीक है न, वो प्रतीक से वो गृहित नहीं होता। ये पहला खंड हो गया, इसके बाद इसका उपव्याख्यान कल से आरंभ करेंगे। अला